स्वागत करता हूँ आप सभी का एलडब्ल्यूसी फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर नंबर 9 में। आज हम गेटर को समझेंगे, गेटर क्या होते हैं, एलडब्ल्यूसी में हम क्यों यूज करते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो व्हाट इज गेटर इन सेल्सफोर्स? गेटर इज आल्सो जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी इन सेल्सफोर्स, बट वी यूज देम बट वी यूज इट डिफरेंटली। गेटर भी एक प्रॉपर्टी की तरह ही होता है एलडब्ल्यूसी के अंदर, बट उनको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। We can implement logic inside get block and can compute the value of a property। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जब हम गेटर का यूज कर रहे हैं कि हमको एक ब्लॉक मिलता है, गेट ब्लॉक मिलता है, उसके अंदर हम अपने लॉजिक लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर रखी है, उनकी वैल्यू को हम कंप्यूट करा सकते हैं। ठीक है, इट मस्ट रिटर्न इट मस्ट हैव समथिंग टू रिटर्न। और वो जो मेरा गेट ब्लॉक है उसके पास एक रिटर्न कीवर्ड होता है, जो मेरे को जो भी रिजल्ट है वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, चाहे वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, ट्रैक डेकोरेटर का यूज कर रहे थे या एपीआई डेकोरेटर का यूज कर रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि उस केस में सिर्फ मैं वैल्यू असाइन कर रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे, यहाँ लिखा है वाई गेटर, क्यों हम गेटर का यूज करते हैं। तो विद ट्रैक, सॉरी ये ट्रैच लिख दिया गलती से, बट विद ट्रैक एंड एपीआई वी आर डूइंग ओनली असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब कि जब मैं ट्रैक और एपीआई डेकोरेटर का यूज कर रहा था किसी प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए, तो उन प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे थे, बस असाइनमेंट कर रहे थे। हम ट्रैक का और एपीआई डेकोरेटर का यूज करके बस प्रॉपर्टी का असाइनमेंट कर रहे थे। ठीक है, हम उन प्रॉपर्टी में बट वैल्यू असाइन कर रहे थे। ठीक है, बट कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जस्ट हमने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी और उन प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, बट by using getter we can modify the data of properties before passing it to html। यानी कि गेटर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का, हम उन प्रॉपर्टी को कंप्यूट भी कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो भी कर सकते हैं। यानी कि हम उन प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं और जो भी उसका एक कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसको हम शो करा सकते हैं एचटीएमएल पे। ठीक है, तो देखते हैं वीएस कोड पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं इसको। तो गाइस वीएस कोड में मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट की पी कमांड का यूज करेंगे और क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, एक नया वेब कंपोनेंट बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं गेटर डेमो। ठीक है, एंटर करते हैं और ये क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो जेएस पे चलते हैं सबसे पहले, और जेएस पे हमें क्या करना है, एक गेटर प्रॉपर्टी बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं शो रिजल्ट। ये हमने इसका नाम रखा। ठीक है, शो रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसका हम नाम रखते हैं सपोज नेम, और नेम या फिर कमेंट, और कमेंट में हम एक कमेंट डाल देते हैं, सपोज कि सपोज कुछ भी डाल देते हैं कि मौज आ रही है एलडब्ल्यूसी में। ठीक है, ये हमने कुछ भी डाल दिया कि मौज आ रही है एलडब्ल्यूसी में। एलडब्ल्यूसी पढ़ने में लिख देता है, पढ़ने में सही में आ रही है तो बताना यार, पढ़ने में। ठीक है, तो हमने एक कमेंट डाला। अब गेटर का यूज करेंगे इस बार हम ये रिजल्ट शो करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये कमेंट मुझे शो करना है, तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप मॉडिफाई कर सकते हो प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कमेंट को आप अगर देख रहे हो तो मैंने उसको सबको स्मॉल अल्फाबेट्स यूज किए हैं लिखने के लिए, बट मेरे को इसको कैपिटल करना है। तो कैपिटल के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे हम और इसको कैपिटल कर देते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देते हैं हम विद इन द गेटर के अंदर। तो मैंने आपको बताया था इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे आप और यहाँ पे रिटर्न कर दोगे इसकी वैल्यू को, यानी कि दिस डॉट कमेंट डॉट टू अपर केस। टू अपर केस एक फंक्शन होता है, इसको यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर कमेंट को कैपिटल बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं एचटीएमएल पे। एचटीएमएल के अंदर लाइटनिंग कार्ड यूज करते हैं, लाइटनिंग कार्ड, टाइटल दे देते हैं इसका, टाइटल गेटर डेमो, और यहाँ पे डायरेक्टली हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, गेटर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने कुछ कंप्यूटेशन भी वहां पे किया,
मॉडिफाई किया अपना प्रॉपर्टी का वैल्यू और उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया। इसने एक रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मेटा.एक्सएमएल में जाके ट्रू कर लेते हैं और टारगेट सेट कर देते हैं हर बार की तरह। टारगेट लाइटनिंग होम पेज पे ही इसको हम दिखाएंगे। अब इसको डिप्लॉय करते हैं और एक बार जाके रिजल्ट चेक करेंगे। तो ये डिप्लॉय हो गया। चलते हैं अपने सेल्सफोर्स में। तो होम पेज को आप क्या करोगे, एडिट करोगे और यहाँ पे अपना यूज करोगे आप कंपोनेंट। तो गेटर डेमो, इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और बैक करते हैं। तो गेटर डेमो मौज आ रही है LWC पढ़ने में। ये क्या हो गया, मेरा स्मॉल से कैपिटल हो गया पूरा जो सेंटेंस है उसको, क्योंकि मैंने वहां पे अपर केस का यूज किया था। तो आपने देखा कि हमने उस ब्लॉक के अंदर क्या करा, अपना प्रॉपर्टी की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया और उस रिजल्ट को हमने शो करा दिया। तो गेटर बेसिकली इस तरीके का कोई भी सिनेरियो है, जैसे कि प्रीवियसली हमने कुछ कैलकुलेशन करे थे, तो वो कैलकुलेशन भी आप डायरेक्टली गेटर ब्लॉक के अंदर कर सकते हो और रिजल्ट डायरेक्टली वहां पे शो करा सकते हो। जब पैलेंड्रोम वगैरह का हमने कुछ प्रोजेक्ट किए थे उसमें भी आप गेटर का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।